श्री विष्णवे नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। भगवान श्री विष्णु ने स्वयं एकादशी व्रत का महत्व बताया है। इस व्रत के पालन से मनुष्य के सारे पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुरुष, स्त्रियां, युवा, वृद्ध सभी, विवाहित और अविवाहित दोनों, बीमार व्यक्ति फलाहार कर सकते हैं। हर कोई अपनी क्षमता अनुसार व्रत कर सकता है। व्रत विधि: 1. दशमी को तामसिक भोजन त्यागें। 2. एकादशी को स्नान कर संकल्प लें। 3. दिन भर उपवास, पूजा, भजन कीर्तन करें। 4. रात को जागरण। 5. द्वादशी को दान देकर पारण करें। व्रत संकल्प मंत्र: विषोक्त क्लेश सर्वान मम निवारे प्रभो, एकादश्या तु मे पापं क्षमस्व मधुसूदन। हे प्रभु, मेरे सभी दोष दूर करें और इस एकादशी व्रत को सफल बनाएं। श्री विष्णु ध्यान मंत्र: शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगम, लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। व्रत कथा: सतयुग में एक बार मुर्म नामक राक्षस हुआ। उसने अपने बल और तपस्या से अनेक वरदान प्राप्त कर लिए थे। वह बहुत ही घमंडी और अत्याचारी हो गया था। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित कर दिया। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के शरण में गए और बोले, हे जगतपालक, मुर्म नाम का यह दैत्य हमें बहुत सताता है। आप ही इसका वध करके हमें इसकी पीड़ा से मुक्ति दिलाइए। भगवान विष्णु और मुर्म का युद्ध। भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और गरुड़ पर सवार होकर मुर्म राक्षस के नगर की ओर प्रस्थान किया। भगवान को देखकर मुर्म ने भयंकर युद्ध किया। यह युद्ध हजारों वर्षों तक चलता रहा। मुर्म बार बार अपनी माया से अनेक राक्षस उत्पन्न करता और भगवान से लड़ता। भगवान विष्णु ने उसकी सेना का नाश कर दिया, परंतु मुर्म स्वयं पराजित नहीं हुआ। भगवान का विश्राम और गुफा प्रसंग। एक दिन युद्ध से थककर भगवान विष्णु हिमालय की बद्रिकाश्रम नामक गुफा में विश्राम करने लगे। भगवान शयन कर रहे थे, तभी मुर्म ने सोचा, आज विष्णु विश्राम कर रहे हैं, मैं इन्हें मार डालूंगा। वह तलवार लेकर भगवान के समीप पहुंचा। एकादशी देवी का प्रकट होना। जैसे ही मुर्म भगवान पर प्रहार करने लगा, अचानक भगवान विष्णु के शरीर से एक अद्भुत दिव्य शक्ति प्रकट हुई। उस देवी का स्वरूप तेजोमय था। उसकी आंखों में अग्नि की ज्वाला थी और हाथों में शस्त्र चमक रहे थे। वह देवी तुरंत मुर्म राक्षस पर टूट पड़ी और क्षण भर में उसका वध कर दिया। भगवान विष्णु का आशीर्वाद। तभी भगवान विष्णु की आंखें खुलीं और उन्होंने उस देवी को देखा। भगवान प्रसन्न होकर बोले, हे देवी, तुमने 11वें दिन एकादशी तिथि मेरा कार्य पूर्ण किया है। तुम्हारा नाम एकादशी होगा। जो भी मनुष्य इस तिथि को श्रद्धा से उपवास करेगा और मेरा नाम स्मरण करेगा, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तुम समस्त व्रतों में श्रेष्ठ और पुण्यदायिनी बनोगी। जो भी भक्त तुम्हारा पालन करेगा, वह स्वर्गलोक और अंततः वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। कथा का फल। भगवान के इन वचनों से एकादशी देवी प्रसन्न हुई और तब से ही एकादशी व्रत की परंपरा प्रारंभ हुई। शास्त्रों में कहा गया है, एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य पाप मुक्त होता है। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। यह व्रत भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करता है। पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है।
समापन प्रार्थना। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इसीलिए हर मास की शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी को यह व्रत रखा जाता है। यह व्रत केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल और श्रेष्ठ उपाय है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।